क्या था मध्यकालीन इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शंस का? द वेरियस मॉन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, मध्यकालीन समय जिसको हम लगभग 1000 ईयर्स के रूप में काउंट करते हैं, ये समय काल माना जाता है। इसमें बड़ी मात्रा में मॉन्यूमेंट्स बिल्ट किए गए, निर्माण किया गया। अब कौन कौन से टाइप्स के मॉन्यूमेंट्स निर्मित हुए? दीज आर स्केयर्ड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, दरगाह, फोर्ट्स एंड फोर्ट्रेस, किले बनाए गए फॉर सिक्योरिटी रीजन, सुरक्षा के रीजन के कारण। पैलेसेस, महल और हवेलीज का निर्माण हुआ। सराय एंड कोस मीनार बनाए गए फॉर द ट्रैवलर्स, यात्रियों की सुरक्षा सुविधा के लिए। लेक्स, रिजर्वर्स बनाए गए एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए किलों में। वेल्स, जिस एंड स्टीव वेल्स बनाए गए, कुएं और सीढ़ी से उतरने वाले, जिसमें हम सीढ़ी के रास्ते जा सकते हैं, ऐसे कुएं जिनको हम वॉलेस भी कहते हैं, इन सब का निर्माण किया गया था मध्यकालीन भारत के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के रूप में। अब यहाँ पर जो टेक्निक्स यूज की गई, नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई थी, अर्क टेक्निक जिसको हम कहते हैं। आपको नॉलेज के लिए बताएं, जो अर्क शेप होती है वो इस टाइप की होती है। एंड अर्क इज द स्ट्रक्चर दैट स्पैन स्पेस एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। अर्क एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्पेस के साथ सपोर्ट करने के लिए, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको सपोर्ट किया जाए, और जो वेट होता है वो इस टाइप्स के पिलर्स पर डिपेंड करता है। Arcs appears as early and second millennium BC, इस तरह के जो अर्क्स थे वो appeared हुए थे सेकेंड मिलेनियम बीसी में। एंड मेसोपोटामिया ब्रिक्स आर्किटेक्चर्स एंड देयर सिस्मेटिक यूज स्टार्टेड विद द एंशियंट रोमन्स, इस तरह की जो कला थी वो प्राचीन रोमन कला के साथ यूटिलाइज करते हुए यूज की गई थी। एंड हु वर द फर्स्ट अप्लाई द टेक्निक्स टू वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स, एंशियंट रोमन्स काल में ही इस तरह की जो वाइड रेंज थी स्ट्रक्चर्स की, तकनीक की, बनावट की, वो यूज की गई थी। A corbel in an arc like constructions method that use the architectural technique, एक कॉर्बल का यूज किया गया आर्किटेक्चरल टेक्निक के रूप में, टू स्पैन स्पेस, जिससे कि जो स्पेस है वो यूज किया जा सके, और अवॉइड इन स्ट्रक्चर्स एंड सच एज एन एंट्रेंस वे, अर्क्स को एंट्रेंस वे के रूप में शो किया जाता है वॉल्स की। एंड स्पेन ऑन ए ब्रिज, इस तरह के ब्रिजेस बनाए जाते थे। ए कॉर्बल वर्ड्स यूज दिस टेक्निक टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर, जिससे कि जो बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर है वो सपोर्ट हासिल कर सके, बिल्डिंग की जो रूफ्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। हम यहाँ पर पिक्चर शो कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो किस तरह का अर्क स्ट्रक्चर था, कोबल शेप। यहाँ पर टू अर्क है ये, और इसको कॉर्बल अर्क के रूप में भी यूज किया गया। अलग अलग डिफरेंसेस के साथ दोनों टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को डेवलप किया गया था मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पर एग्जांपल हम शो कर रहे हैं दोनों टाइप्स के कंस्ट्रक्शंस की। ये आपका ट्रू अर्क है, और ये कॉर्बल शेप में यहाँ पर बनावट को, स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर दिया गया था। मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उनका कंस्ट्रक्शंस किया गया। किस किस टाइप्स के मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे? वाई आर्किटेक्चर, सब क्वेश्चन उठता है कि मेडिवल काल में आर्किटेक्चर्स को प्रायोरिटी क्यों दी गई। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द मेडिवल पीरियड इज सो रिच इन आर्किटेक्चर्स, क्या कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि जो मध्यकालीन भारत था वो आर्किटेक्चर्स की नजर में इतना रिच क्यों था? इसके बहुत बहुत सारे रीजन है। जस्ट लाइक किंग बिल्ड्स मॉन्यूमेंट्स टू इम्प्रेस अदर्स, जो राजा महाराजा थे वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए मॉन्यूमेंट्स का निर्माण करते थे, अपनी पावर, पोजीशन और वेल्थ का शो करने के लिए। किंग सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज, कई बार राजा महाराजा अपनी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए जो वार में उन्हें मिलती थी, बिल्डिंग्स का निर्माण कराते थे। किंग्स वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशंस, कई बार जो गॉड है उसके प्रति प्रति अपना डिवोशन दिखाने के लिए, अपना समर्पण दिखाने के लिए भी टेम्पल्स और मॉस्क्यूज का निर्माण कराया जाता था। दे बिल्ड सो टू एनेबल देयर फ्यूचर जनरेशन, इस उद्देश्य से भी कि जो उनकी आने वाली पीढ़ी है वो उनके बारे में जान सके, उनको याद रख सके, कंस्ट्रक्शन कराया जाता था नई नई बिल्डिंग्स का, अपनी फ्यूचर जनरेशन को अपनी जो वैल्यूज हैं उन तक पहुंचाने के लिए इन इस टाइप्स की बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता था। अर्ली मेडिवल पीरियड्स में जो स्टाइल यूज किया गया नॉर्थ इंडिया में, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्चर्स, टेम्पल आर्किटेक्चर्स का नागरा स्टाइल बहुत अधिक पॉपुलर था। टेम्पल्स आर ऑफ व्हाइट मार्बल्स को यूज किया जाता है टेम्पल्स के लिए। एंड डेकोरेटेड विद ब्यूटिफाई कर्व्ड स्कल्पचर्स, कर्व्ड स्कल्पचर्स वहां पर यूज होते थे, शिलालेख।
एंड हैव डिजाइन और फ्लावर और प्लांट्स जैसी डिजाइन को यूज किया जाता था। साउथ इंडिया में द पल्लवास, चोलास एंड पांड्यास ग्रेट बिल्डर्स के रूप में जाने जाते थे। बिल्ड लार्ज नंबर्स ऑफ टेम्पल्स, इस समय काल में बड़ी संख्या में टेम्पल्स का निर्माण कराया गया। दे वर बिल्ड इन द्रविडन स्टाइल, द्रविडन स्टाइल में यूज किया गया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टेम्पल्स, और टेम्पल्स में अलग अलग पार्ट्स शो किए गए, जैसे गोपुराम, गर्भगृह, मंडपा एंड शिखरा। इस टाइप्स के डिवाइडेशन टेम्पल्स के रूप में किए गए थे। टेम्पल्स में अलग अलग पार्ट्स को डेवलप किया गया था। सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड में किस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ? द तुर्क्स एंड द अफगान इंट्रोड्यूस न्यू स्टाइल्स एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर। सल्तनत पीरियड में तुर्क और अफगानों ने मिलकर एक नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया। व्हेन फोकस्ड विद द हेल्प ऑफ विद द एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर मर्ज किया गया तुर्क और अफगान स्टाइल्स को, एंड गेव बर्थ टू द न्यू स्टाइल, इंडो इस्लामिक स्टाइल इसको हम कहते हैं। आर्किटेक्चर्स की इंडो इस्लामिक स्टाइल को यूज किया गया, नई टेक्निक डेवलप की गई। इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे बड़ी विशेषताएं इसमें मानी गई अर्क, अर्क शेप आप जान चुके हो। डोम, गुम्बद, इस टाइप के जो गुम्बद होते हैं इनको डोम्स कहते हैं। मिनारेट, इस टाइप्स के मिनारेट यूज की गई। बिल्ड्स इन रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया। एंड डेकोरेटेड विद फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक डिजाइन, फ्लोरल जियोमेट्रिक शेप्स एंड फ्लावर्स पेंटिंग्स से डिजाइन किया गया। एंड वर्ड्स ऑफ होली कुरान, जो शिलालेख थे उनको, उनकी जो आयतें थी, होली कुरान की जो आयतें थी उनको खुदाई करके लिखवाया गया। एंड मोटिव वर ऑल्सो यूज इन सम स्ट्रक्चर, और कुछ स्ट्रक्चर्स में मोटिव्स को भी यूज किया गया था। मॉन्यूमेंट्स ऑफ सुल्तान सल्तनत पीरियड, सल्तनत पीरियड के जो मॉन्यूमेंट्स थे यहाँ पर पिक्चर शो की गई है। कुतुब मीनार इन दिल्ली, शीश महल, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर डिजाइन है, और चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये सब एग्जाम्पल माने जाते हैं सल्तनत पीरियड के। रीजनल किंगडम, क्षेत्रीय राज्य जो थे वहां पर भी अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शंस किया गया था। हजारा रामा टेम्पल भी एग्जाम्पल माना जाता है क्षेत्रीय डेवलपमेंट का। चार मीनार इसी तरह का एग्जाम्पल माना जाता है कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट में। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं हमें किस तरह से कंस्ट्रक्शंस किया गया अलग अलग टाइम पे। गोल गुम्बज। मुगल पीरियड, अब हम बात करेंगे मुगल पीरियड की। विद द कमिंग ऑफ मुगल्स, मुगल्स के आगमन के साथ इंडियन आर्किटेक्चर्स वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन स्टाइल। जैसे जैसे मुगलों का आगमन हुआ वे अपने साथ पर्शियन स्टाइल को लेकर आए, और भारत की जो आर्किटेक्चर क्षमता थी वो पर्शियन स्टाइल से प्रभावित हो गई। द मुगल्स कंस्ट्रक्टेड एक्सीलेंट मॉस्लेस मॉस्क्यूज, उन्होंने परफेक्ट मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, गार्डन्स और सिटीज का निर्माण कराया। बिल्डिंग, मुगल बिल्डिंग शो ए यूनिफॉर्म पैटर्न बोथ इन स्ट्रक्चर्स एंड कैरेक्टर। जो मुगल बिल्डिंग्स थी उसमें यूनिफॉर्म पैटर्न मिलता है स्ट्रक्चर के रूप में और विशेषताओं के रूप में। मुगल एम्परर माने जाते हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस में वर्क किया था। 6 ग्रेट मुगल्स के रूप में इनको जाना जाता है। जो फर्स्ट मुगल्स थे बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब ग्रेट मुगल्स के रूप में जाने जाते हैं। बाबर, बाबर फर्स्ट, बाबर को संस्थापक माना जाता है मुगल एम्पायर का। उनके द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्शन यहाँ शो किया गया है। देन हुमायूं, द लकलस लीडर, हुमायूं को लकलस लीडर कहा जाता है क्योंकि उनका जो शासनकाल था वो बहुत अधिक अच्छा नहीं रहा, उनके भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, इस कारण से उनको लकलस लीडर कहा जाता है। यहाँ उनके द्वारा बनवाई गई कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई गई है। सूर डायनेसिटी, सूर साम्राज्य में जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो यहाँ पर शो किया गया है। देन अकबर, अकबर को द ग्रेट की संज्ञा दी जाती है। क्यों? अकबर ने मुगल साम्राज्य को एक बड़ी ऊंचाइयां देने की कोशिश की थी, इस कारण से उनको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। जहांगीर, द पैरागन ऑफ स्टेबिलिटी, जहांगीर को पैरागन ऑफ स्टेबिलिटी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक मुगल साम्राज्य को स्टेबल करने की कोशिश की थी। शाहजहां, शाहजहां को मास्टर बिल्डर कहा जाता है क्योंकि शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत बड़ी मात्रा में कंस्ट्रक्शंस कराया था। यहाँ पर उनके बिल्डिंग्स के पिक्चर शो किए गए हैं, तो इस कारण से उनको मास्टर बिल्डर माना जाता है। ताजमहल इसका यूनिक एग्जाम्पल माना जाता है।
एंड मुगल आर्किटेक्चर्स की क्या विशेषताएं थी? मुगल बिल्डिंग्स मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, मुगल्स ने मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉस्क, बॉलिस, सराइज आदि का निर्माण कराया। दे ऑल्सो लेड आउट मैनी गार्डन्स, उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स का निर्माण कराया था, जैसे कि शालीमार जो लाहौर में है,